हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्हारे फिर एक बार आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की है और ये हमारा पार्ट नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, मैं पार्ट 1 को पूरी तरीके से फिनिश कर चुका हूँ। अब मैं पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ। तो जिस भी स्टूडेंट ने ये पार्ट देखने से पहले आप लोग सबसे फर्स्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया बेटा पार्ट नंबर 1, आप उसको चेक कर लीजिएगा, अच्छे से आप उसको पढ़ लीजिएगा, तभी आपसे ये पार्ट नंबर 2 बनेगा। तो चलिए, हम देख रहे थे कक्षा 9 वर्ष 2025-26 के लिए त्रैमासिक परीक्षा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की मेरे चैनल पर जब भी एजुकेशन वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चा, जब भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कहाँ तक की चीज़ें को कवर कर दिया था, मैंने यहाँ तक की चीज़ों को पूरी तरीके से कवर कर दिया था। ठीक है, देखिएगा 5 बार मैं यहाँ पर आ गया था क्वेश्चन नंबर 25 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुका था। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 से कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, यदि हीना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो हीना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या है। देखो, हीना आमिर से 2 गुनी ऊंची है, तो अगर मान लो कि आमिर x है तो हीमा कितना है, हीमा है 2x, और इनका अनुपात की बात करते तो x से x कैंसिल, 2:1। 2 अनुपात कितना राइट हो जाएगा आंसर, 2:1। अब इसमें संख्या रेखा पर 3 और -3 को दर्शाना है। तो आपको क्या काम करना है बेटा, एक संख्या रेखा लेना है, ये 0 होता है, इधर चीज़ें धनात्मक होती है 1 2 3, और इधर चीज़ें ऋणात्मक -1 -2 और -3। तो आपको दर्शाना -3 और +3 को है। तो आप लोग ये जो बाकी की चीज़ें हैं इसको आप लोग क्या कर देंगे, कट। ठीक है, यहाँ पर 0 लिख देंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर -3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 27 की बात करते हैं। संख्या रेखा पर 4/5 के तुल्य एक भिन्न याद कीजिए। 4/5 के तुल्य क्या भिन्न हो जाएगी, 8/10। एक ही भिन्न लिखना है, तो 8/10 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को बड़ी से छोटी क्रम में लिखिए। मतलब सबसे पहले आप लोगों को बड़ी संख्या को लिखना है, फिर छोटी संख्या को। तो बड़ी संख्या यहाँ पर सबसे पहले 9 है, 9 के बाद में आपकी संख्या 6 है, 6 के बाद में संख्या 3 है, 3 के बाद में 0 है, 0 के बाद में आपकी जो बड़ी संख्या आ जाएगी फ्रेंड्स वो आ जाएगी -5, और उसके बाद में -7। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 29 की बात करते हैं। संख्या 3/5 और 5/6 का गुणनफल याद कीजिए। तो देखिएगा कैसे याद करते हैं, 3/5 और 5/6, 5 से 5 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, तो राइट आंसर 1/2 हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग यहाँ पर सही आंसर क्या लिखेंगे, 1/2। संख्या 57.4 को 7 से भाग दीजिए। देखिए सॉरी 7 से भाग दीजिए, तो आपको 57.4 है, आप इसको भाग देना है किससे, 7 से। तो आप एक काम कीजिएगा, पहले दशमलव मत लिखिए। ठीक है, पहले आप लोग 757 नॉर्मल लिखिए, 574 नॉर्मल लिखिएगा, और इसमें भाग दीजिए किसका, 7 का। देखो 7 8 56 होता है, तो ये 56, यहाँ पर 1 बचेगा 4, 7 2 14। दशमलव कितने संख्या के बाद में फ्रेंड्स, दशमलव एक संख्या के बाद में है, तो एक संख्या के बाद में दशमलव लिखते हैं, इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.2। राइट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 31। 4 कलम की कीमत 20 रुपये है, तो 15 कलम की कीमत क्या होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि 4 कलम की मूल्य है ना, कलम का मूल्य जो है कीमत 20 रुपये है। ठीक है, तो 15 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 20 × 15 बटे में हो जाएगा 4, 4 पंचे 20 और 15 पाँचे 75, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। आपको ऐसा बनाना है बच्चों।
1/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो जब अपन प्रतिशत में बदलते हैं तो यहाँ पर अपन क्या काम करते हैं फ्रेंड्स कि 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 का 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। कितना आंसर हो गया ये? 25%। 100% का गुना कर देंगे तो ये 40% काय में 1/4 काय में चेंज हो जाएगा, प्रतिशत में हो जाएगा 25%। प्रश्न क्रमांक 33, 40% को भिन्न के रूप में लिखिए। तो 40% है तो परसेंट को अपन चेंज करने के लिए 100 का भाग देते हैं, परसेंट को भिन्न में चेंज करने के लिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो राइट आंसर हो जाएगा 2/5। ओके, तो 40% को भिन्न में कितना लिखेंगे? 2/5। प्रश्न क्रमांक 34, भिन्न को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है? देखो, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम। तो सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स कि हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, भाग देकर देखेंगे सबको कि किसका आंसर क्या आएगा। देखो, मैं सबसे पहले 3/4 की बात करता हूँ। तो 0.4 7 28 7 आएगा। 2/3 है तो 0.26 आ जाएगा। ठीक है, 4/5 है तो ये हो जाएगा 0.8 आ जाएगा। 1/2 है तो 1/2 का मतलब होता है 0.5। अब इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही मतलब घटता क्रम। तो पहले बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी? 0.8। तो आप 4/5 को पहले लिखेंगे, फिर 0.6, 2/3, फिर क्या लिखेंगे आप? सॉरी फ्रेंड्स, इसके बाद में है 3/4। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2/3 और फिर 1/2। ये आपका जो क्रम हो जाएगा ये अवरोही क्रम हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मैंने आप लोगों को बताया यही आप लोगों का आंसर है। प्रश्न क्रमांक 35 की बात करते हैं बच्चों। रमेश ने बैंक से 18,000 रुपये उधार लिया और 2 वर्ष बाद 1,360 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्ज चुकता दिया। तो रमेश ने बैंक को कुल कितने रुपए अदा किए? 2 वर्ष बाद 1,350 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को, तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, इसमें जोड़ना है बस। देखो, ये 18 हो गया, 18,500 प्लस 1,360, 0 6 8 9 और 1, 19,860 रुपये उसने बैंक को, रमेश ने कुल इतने रुपए अदा किए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 36 की बात करते हैं। एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 रुपये और पैंट की कीमत 650 रुपये है। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत क्या है? तो बस दोनों को ऐड करना है। 6 और 4 1,050 रुपये हो जाएगी। 400 प्लस क्या काम करना है आपको? 650। दोनों को ऐड करेंगे तो 1,050 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। देखो, संख्या 532 में से क्या घटाए कि 452 प्राप्त हो? तो आपको लिखना है संख्या 532 में से 1 से घटाए तो कितना प्राप्त होगा? 452 प्राप्त होगा। तो पक्षांतर कर देते हैं एक्स का, तो 532 माइनस 452, ठीक है, इजिकल टू एक्स। 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 5 नहीं जाता इसलिए 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो फ्रेंड्स 8 आ जाएगा, और 5 में से 4 गया तो 0, तो कितना आ गया? 80 आ गया आंसर, है ना। प्रश्न क्रमांक 37 की बात करते हैं, 38। अपने आसपास कोई 4 चतुर्भुजाकार वस्तु के नाम लिखिए जिसकी 4 भुजा होती। तो 4 भुजा किस किस की होती है बेटा? चतुर्भुज जिसकी 4 भुजा होती है। तो देखो, एक आप लोग की बात करता हूँ चतुर्भुज वस्तु। एक खिड़की हो गया, ठीक है, खिड़की में भी 4 भुजा होती है, ठीक है। दूसरी बात टीवी में भी 4 भुजा होती है, ठीक है। पुस्तक भी एक चतुर्भुज ही है, ठीक है। टेबल भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। तो ये आप लोगों की 4 भुजा वाली वस्तु के नाम हो जाएगा। कोई 4 वृत्ताकार वस्तु के नाम लिखिए। तो देखो, वृत्ताकार वस्तु क्या क्या होती है? घड़ी जो होती है फ्रेंड्स, ये देखो ऐसी होती है वृत्ताकार, ये घड़ी होती है, ठीक है। घड़ी के बाद में आपने देखा होगा चूड़ी भी वृत्ताकार होती है, ठीक है। थाली भी आप लोगों की वृत्ताकार होती है, ठीक है। और
और एक ऑप्शन बता दीजिए जल्दी से। अगर हम एक और चीज़ की बात करते हैं तो ये हो गया घड़ी। 4 वृत्ताकार वस्तु के नाम बोले हैं ना, घड़ी, चूड़ी, और एक हमने बताया थाली, सिक्का। सिक्का भी ऐसा वृत्ताकार होता है। तो बताओ आप 4 वृत्ताकार वस्तु के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। x इजिकल टू 1 के लिए व्यंजक x प्लस 4 का मान याद कीजिए। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स कि x की जगह 1 रखना है। 1 प्लस 4 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संख्या y को 3 से गुना करके उसमें 5 घटाने पर बीजी व्यंजक लिखिए। संख्या y को 3y माइनस 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41 का। 42, यदि मीरा की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के लिए बीजी व्यंजक लिखिए। देखो वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद उसके लिए बीजी, तो वर्तमान आयु y है तो 5 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी y प्लस 5। ठीक है, अगर 5 वर्ष पहले बोलता है तो y माइनस 5, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा y प्लस 5। नेक्स्ट 3 अंक की प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड्स कि देखो 450 को 4:5 के अनुपात में बांटिए। तो 450, 5 और 4 कितना होता है फ्रेंड्स, 9। तो देखो 9, 9 5 45, 0। 4 की बात करते तो 4 गुणित 50 अनुपात 5 गुणित 50। तो 4 पंचे 20, 200 अनुपात 5 25, 250। ये हो गया 4:5। ओके। प्रश्न क्रमांक 44। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 450 में से 390 अंक प्राप्त होते हैं तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो देखिए फ्रेंड्स कि सबसे पहली बात तो 390 अंक प्राप्त किया, कितने में प्राप्त किया, 450 में प्राप्त किया, इंटू कर देते हैं पर 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से काट देते हैं, 3 एक 3, 3 5 15। ठीक है, 3 एक 3, 3 3 9, 3 3 1 मिनट, 3 देखो 3 एक 3, 3 3 9 और ये 0। यहाँ पर अभी भी 15 बचा है तो 5 तिया अपन इसको 3 से 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कितना बचा, 130 गुणित 2 बटे में कितना है 3। तो आप 13 दूनी 26, 260 बटे में 3 करेंगे तो 3 8 24, 3 8 24, 25 26, फिर 3 9 25 26, 3 6 18, फिर 2, फिर 3 6 18, मतलब 86.66% इनको अंक प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट संख्या 17,258 में 2 5 और 7 के स्थानीय मान लिखिए। तो देखिएगा 2 का स्थानीय मान 200 हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा और 7 का स्थानीय मान 7000 हो जाएंगे। ठीक है, जितनी संख्या उतने जीरो लगा देना पड़ता है उसके बाद में। ठीक है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 32 और 18 है तो इसका परिमाप बताइए। तो फ्रेंड्स इसको कैसे बनाना है, देखो ये एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 32 और 18 है। लंबाई 32 है और चौड़ाई कितना है 18। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2l + b, लंबाई धन चौड़ाई। तो 2l की वैल्यू 32 प्लस b की वैल्यू ब्रीथ 18, 8 और 2 10 की शून्य, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, 50 गुणित 2 तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100। तो बताओ ये उसका परिमाप कितना निकल जाएगा 100 इज़ द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 47। अनामिका ने एक दुकान से 245 रुपये की एक किताब तथा 112 रुपये की एक कॉपी खरीदा तथा दुकानदार को 200 के रुपये के नोट दिए, 200 रुपये के नोट दिए। दुकानदार अनामिका को कितने रुपए, 2 नोट दिए है ना, 200 रुपये के 2 नोट दिए। देखिएगा सबसे पहली बात तो अनामिका ने एक दुकान में 245 रुपये की एक किताब खरीदी और 112 रुपये की कॉपी खरीदी। 5 और 2 7, 4 और 1 5,
टोटल 357 रुपये का खरीदा और उसने 200 के 2 नोट दिए, तो उसने 400 रुपये दिया। 400 में से आप माइनस कर देंगे 357, 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 5 गया तो 4, और 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, सॉरी 10, हाँ ठीक है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 9, ठीक है, यहाँ पर 3 में से तो देखोगा तो मात्र कितने रुपए रिटर्न करेगा वो? 43 रुपये को रिटर्न करेगा, लौटाएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 48। अमित ने मानव से 3080 रुपये उधार लिए और अमित ने मानव को 220 रुपये प्रति माह करके वापस लौटाए। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कुछ नहीं, 3080 भागी 220, 0 से 0 कैंसिल, 2 11 22, 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 बटे 11, 11 से भाग देंगे, 11 का 11, 4 11 4 44। तो उसने 14 माह में कर्ज चुकता हो जाएगा। ठीक है, कितने माह में? 14 माह में। हिना के पास 30 बटन हैं और उसने 1/5 भाग करीम को और 1/3 भाग जावेद को दे दिया। बताइए उसके पास कितने बटन शेष बचे। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे बनाएंगे। उसके पास टोटल बटन कितने हैं? 30। उसने 1/5 भाग दे दिया करीम को, तो 5 6 30, 6 भाग दे दिया, तो बचे कितने? 30 में से 6 भाग गया तो कितना भाग बचा? 24। तथा करीम को और 1/3 भाग जावेद को दे दिया, तो 30 का 1/3 भाग मतलब 10 जावेद को दे दिया, तो 6 और 10 कितना चले गया? 16 चले गया। अब 30 में से जब 16 चले गया तो बताओ उसके पास कितना भाग बचा? 30 में से कितने बटन बचे? 30 में से 16 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 3, यहाँ पर 2 में से गया तो 1, मतलब उसके पास 14 बटन बचे। कितने बटन शेष बचे? 14 बटन। ठीक है। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया? कितना हिस्सा ज़्यादा और कितना ज़्यादा था? ठीक है, चलिए देखिएगा कि एक सेब है, उसका 3/5 भाग किसने खाया? रितु ने। तो 5 का 5, 5 में से 3 गया तो 2/5। ठीक है, खाया और शेष उसके भाई सोमू ने खाया। तो सोमू ने कितना भाग खाया? 2/5, और रितु ने कितना भाग खाया था? 3/5। ठीक है, देखिए अब उसके बाद में क्या बोला है, किसका हिस्सा ज़्यादा और कितना ज़्यादा था, देखिएगा, है ना। इसने खाया 3/5 और उसने खाया था 2/5। भाग देते तो 0 पॉइंट कितना निकल जाएगा? 5 6 30 और ये 0.4। तो बताओ किसने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था? तो रितु ने ज़्यादा हिस्सा खाया। और कितना ज़्यादा था? 0.2 का अंतर था, 0.2। ठीक है, मतलब 0.2 ज़्यादा था। ठीक है, क्लियर। तो आप ये बता सकते हैं 1/5 भाग ज़्यादा खाया। ओके, क्वेश्चन नंबर 51। एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 90 मीटर है। देखो, आयत के आकार का खेत है, इसकी लंबाई की बात करते तो 150 मीटर और चौड़ाई की बात करते तो 90 मीटर है, और उसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं? 30 वर्ग मीटर की कितनी? तो देखिए फ्रेंड्स कि अब सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है 150 गुणित 90, 2 0 9 5 45 की 5 हासिल का 4, 9 का 9, 10 11 12 13, 13,500। ठीक है, अब 13,500 में 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं? 30। एक मिनट फ्रेंड्स, 30 वर्ग मीटर के तो 3 से, हाँ वाई क्यों बताओ? हाँ नहीं लाया। चलिए तो देखते हैं। 3 चौ 12, 13 3 5 15 और यहाँ पर 1 0, मतलब 450 क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं 30 वर्ग मीटर की। ओके, प्रश्न क्रमांक 52। एक किसान ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 960 मीटर तार की बाड़ लगाई।
यदि खेत की लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई याद कीजिए। देखिएगा, एक आयताकार बाग है, यह आयताकार बाग है। खेत के चारों ओर 960 मीटर तार की बाड़ लगाई। चारों ओर का मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और इन्होंने क्या काम किया, यहाँ पर भी लगाया, यहाँ पर भी लगाया और यहाँ पर भी लगाया। इस तरीके से उन्होंने बाड़ लगाया, तार लगाया। और यदि खेत की लंबाई 80 मीटर है, आपके पास खेत की लंबाई कितनी दी है फ्रेंड्स, 80 मीटर दी है, तो खेत की चौड़ाई याद करना है। अब देखो 960 मीटर लंबी, तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर लंबाई 80 दी है तो लंबाई आप 80 मान लेते, चौड़ाई को L मान लेते, B मान लेते और ये मान लेते B। तो अगर हम परिमाप की बात करते हैं तो 80 धन 2B इजिकल टू कितना हो जाएगा, 80 धन 2B इजिकल टू 960। तो 2B इजिकल टू 8 और 16 960 माइनस 180 इधर चल जाएगा, 8 दूनी 16 160। ओके, तो 960 में से 160 गया तो 0 0, 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2 4 0 0। मतलब अगर 960 मीटर लंबा तार है, अगर उसकी बाड़ लगाई जा सकती है 0 6, 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है, ठीक है। तो बताओ कि उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, उसकी चौड़ाई हो जाएगी 400। ठीक है, 400। ठीक, ओके, ठीक। अध्याय 1 संख्या पद्धति। अब अपन संख्या पद्धति को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें एकदम ध्यान से देखना बेटा कि क्या क्या आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के 25 मार्क्स के प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर एक संख्या होती है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर एक परिमेय संख्या ही होती है। ओके, सेकेंड, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। तीसरा, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पूर्ण संख्या जो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है, तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी बात करते हैं तो ये होती है 0। क्या होती है, 0। राइट आंसर हो जाएगा 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक खालिस्तान बिंदु होता है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत रेखा पर एक खालिस्तान बिंदु होता है। तो इसका राइट आंसर तो मुझे कंफर्म नहीं बेटा, फिर भी मैं आपको लोगों को बाद में बता दूंगा। पाई एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अगर संख्या अपरिमेय है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत क्या होता है, अशांत होता है। ठीक है, 100 की पावर 1/2 इसका स्क्वायर है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिएगा कैसे। 100 की पावर आपके पास दिया है 1/2 और इसकी पावर क्या दिया आपके पास 2, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और ये 2, 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। ओके, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ये शांत होता है। कैसा होता है, शांत। रूट ए प्लस बी और रूट ए माइनस बी का गुणनफल क्या होता है, तो देखिएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए से ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया है कि इसका मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखो, ये √3 दिया है,
ये 2√3 में से √3 जाएगा तो ओनली √3 बचेगा, तो √3 और √3 का गुना आएगा तो कितना बचेगा 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ओके, सत्य असत्य की बात करते हैं। तो देखिएगा पहला सत्य असत्य क्या बोला है, यदि यस को अपरिमेय संख्या कहा जाता है और इसे P/Q के रूप में लिखा जाता है जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q इज़ नॉट इक्वल 0, तो ये सत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल ये सत्य है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये असत्य है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, √3 का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति होता है, यस बिल्कुल सत्य है। 2√3 माइनस 2√3 का मान -1 के बराबर है, तो इसको हल कर लेते। a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 -3, 4 - 3 1 के बराबर होगा, तो ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा, छठवां वाला असत्य। ओके, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, तो दशमलव प्रसार ये शांत होता है, शांत। ऐसी संख्या P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। P और Q एक पूर्णांक है, तो इसे अपन Q इज़ नॉट इक्वल 0, तो इसे अपन परिमेय संख्या कहते हैं। इसका राइट आंसर परिमेय संख्या हो जाएगा। 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो 1/7 0.717, ठीक है। मतलब आप जब 1/7 में भाग देंगे तो पहले दशमलव फिर 0 लगाएंगे तो 7 का 7, फिर 3 बचेगा, 3 फिर 0 लगेगा, 7 चौ 28। फिर आप लोग क्या काम करेंगे, फिर 2 0, 7 दूनी 14, ठीक है। फिर होगा बेटा, फिर अपन 14 के बाद में फिर 6, तो 7 या 8 56, फिर 4 0, 4 और 0, फिर आप लोग करेंगे तो 7 6 का 42, 7 21, 7 चौ 28, 7 5 35, फिर 5 0। तो दशमलव प्रसार ये भी कैसा होगा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत। ओके, 6√5 को 2√5 से गुना करके मान लिखिए। तो देखिएगा 6√5 है इंटू 2√5 है। देखिए 6 दूनी 12, √5 और √5 का हो जाएगा 5, तो 15 12 पंचे 60, इसका आंसर 60 हो जाएगा। 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो 0 और 1 के बीच में ये 0 हो गया और ये 1, तो इसके बीच में एक परिमेय संख्या 1/2। ओके, 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखिए। तो देखिए अब ये परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या निकालने बोला है, तो जब अपन ऐसी बात आती है कि बीच की एक परिमेय संख्या लिखिए, तो हम एक में एक जोड़ते थे 2, 2 का गुना 2 का भाग, 2 का गुना 2 का भाग, तो 7 दूनी 14, और ये 2 का गुना 2 का भाग, 2 दूनी 4 बटे ये 7 दूनी हो जाएगा 14, तो इसके बाद की 3/14, 3/14 आप लोगों की एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5, सही जोड़ी बनाइए। देखिएगा यहाँ से पहला प्रश्न क्या बोला है, 125 की पावर -1/3, ठीक है। चलो देखते हैं इसका क्या होगा। सबसे पहले तो इसका देख लेते हैं। इसका तो ये हो जाएगा a² a + b a - b a² - b²। इसका 12/3, 3 चौ 12, √4 का मान हो जाएगा फ्रेंड्स 2। a की पावर m अगर आधार समान है तो गुना में घाते जोड़ जाती है, और इसका हो जाएगा ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/5। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, 2 अंकी प्रश्न, सरल करने वाले प्रश्न आप लोगों को दिए गए। ये बहुत इजी प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, कुछ नहीं, कुछ सर्वसमीकाएँ रखनी पड़ती याद। अगर आप वो सर्वसमीका याद रखते तो आप लोग इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² - b²। a² बोले तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, a² - b² b² बोले तो √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 - 3, 9 - 3 किसके बराबर हो जाएगा 6। दूसरी बात, प्रश्न क्रमांक 7, इसमें देखिए फ्रेंड्स 3 + √3 दिया है,
और आपके पास दिया है 2 + √2। कैसे गुना करते हैं ध्यान से देखिएगा। ये 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 का √2 में, ये √3 का 2 में और ये √3 का √2 में। ठीक है, तो 3 का 2 में करेंगे तो 6 प्लस 3 का √2 में तो 3√2, √3 का 2 में तो प्लस में 2√3 और √3 का +2 में तो 3 दूनी 6 है ना। रूट कितना हो जाएगा 6 है ना, 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 और 2 5, सॉरी रॉन्ग फ्रेंड्स, 3√2 है, 3√2 है ना, 3 का √2 में और 2 का √3 में हुआ है। ठीक है, तो जैसे का वैसे 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 की बात करते हैं। सरल कीजिए। तो सरल कैसे करना है फ्रेंड्स, इसमें ध्यान से देख लीजिएगा। a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा सर्वसमी का, a² + b² + 2ab। ठीक है, रख दो इसमें मान। a² बोले तो √5 का स्क्वायर प्लस b² बोले तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान हो जाएगा √5 इंटू b का मान हो जाएगा √2। तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 5 दूनी √10, ये हो जाएगा 2√10। तो 5 और 2 7 प्लस 2√2 इसका आंसर, 2√10 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 7 + 2√10। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 की। सरल कीजिए। √5 - √2 √5 + √2 a - b a + b, तो a² - b² √5 का स्क्वायर माइनस b² बोले तो √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 5 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा 3 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरल कीजिए। 1/3 की पावर 7 है, मतलब 1/3, 3 को 7 बार गुना करना है। 1 का 7 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, 3 का 7 बार गुना करेंगे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, 3 3 6 और एक बार कर लेते 7। देखो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9 9 तिया 27, 27 तिया 81, 27 तिया हो गया आपका 81, फिर 3 3 9 9 तिया 27, 27 मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 81 गुणित क्या था अपना, 81 गुणित 27, 7 का 7, 7 7 8 56, फिर 2 का 2, 2 8 16। ठीक है, ये 7 ये 8 6 5 11 की 1 हासिल का 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 1/2187, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए कि संख्या ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो 3√2 में से 5√2 में से 3√2 गया, तो ये बचेगा 2√2 और 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सरल कीजिए। देखिए फ्रेंड्स बहुत इजी है ये तो। 2√7 अपॉन में क्या दिया है 7, तो कुछ नहीं, आपको पता है 2√7 जैसे का वैसा, इस 7 को अपन √7 इंटू √7 लिख सकते हैं। तो √7 से √7 कैंसिल, तो 2 अपॉन में कितना आ गया √7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, तो हम एक काम कर सकते हैं, 7 गुणित 8 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो 7 8 56 की पावर 1/2 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हर का परिमेयकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, 1/ कितना दिया है आप लोगों के पास, दिया है 1/3√7 का परिमेयकरण, तो ऊपर में भी गुना करना पड़ता है फ्रेंड्स सेम 3√7 का, तो ये हो जाएगा 3√7 अपॉन में 3 का गुना 3 से 3 3 9, √7 का गुना 7 से तो 7, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3 का 3 3 3 9, ये हो जाएगा √7/7 या 21, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 15 के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया था अभी। देखो 5 का 3 बार गुना करेंगे आप, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 तो 125 होगा, इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर -1। जब -1 नीचे आएगा तो 1/, ये लिख देंगे अपन 5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 16 देखिएगा, सरल कीजिए। 11 की पावर 1/2 है और आपके पास दिए अपॉन में 11 की पावर 1/4। तो जब अपनी आधार समान होता है और जब अपन भाग देते हैं तो घाते घट जाती है। तो कैसे घटाते इसको, 11 की पावर 1/2 में से 11 की पावर 1/4 को घटा देंगे। तो 11 की पावर 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का 2, ठीक है, -4 1, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 3, 2 में से गया तो 1/4। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/4। प्रश्न क्रमांक 16 कंप्लीट। प्रश्न क्रमांक 17 देखिएगा, 3 अंक के प्रश्न है फ्रेंड्स। यहाँ से एक प्रश्न के बनने की संभावना है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है। पहली बात 1/√7 प्लस में क्या दिया है √6। ठीक है, तो इसका हर का परिमेयकरण करना है, तो ऊपर में √7 माइनस √6 का मल्टीप्लाई करना है और नीचे में √7 माइनस √6 का भी मल्टीप्लाई करना है। यही इसी का मल्टीप्लाई ऊपर में, लेकिन चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √7 माइनस √6 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b², 7 माइनस 6। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का √7 माइनस √6 अपॉन में हो जाएगा 1। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग परिमेय संख्या याद कीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको कर दीजिएगा। ठीक है, दी सेम इसको भी आप लोगों को हर का परिमेयकरण कर लेना है और प्रश्न क्रमांक 20 को हर का परिमेयकरण आप लोगों को कर लेना है। चलिए, हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है, इसलिए हम अब इसको सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 से, और हो सके तो ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, बहुपद बचा हुआ है, अब बहुपद को हम कवर कर लेंगे और इस तरीके से आपका टोटली ये क्वेश्चन बैंक की सीरीज फिनिश हो जाएगी और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आप लोगों को अगला वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,